नबी के प्यारे जुमले हमारी नजर के सामने आएंगे, जो नबी ने कहा था जब तक तुम मेरे और मेरों के रास्तों पर रहोगे तुम्हें दुनिया में कोई जलील नहीं कर सकता, और जब तुम मेरे और मेरों के रास्तों से हटोगे तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत किए जाएंगे। आज तुम नजर उठा के देखो किस मंजिल पर आ चुके हो। अगर चाहते हो कि हमें फिर से इज्जतों की टोपियां नसीब हो, हमारी बहन बेटियों की को इज्जत की चादरें नसीब हो, तो आज फिर से तारीख हमें आवाज दे रही है। आज दुनिया के अंदर अपने सीनों में ईमान अच्छा पैदा करो, मुकम्मल ईमान वाले बनो। जिस दिन सही माना में अपने हाथ में मुस्तफा की शरीयत और कानून को लेकर मैदान में उतरोगे दौर पलटेगा और अल्लाह फिर से तुम्हें इज्जतों के हार अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से मुजद्दिद अल-फिसानी और से बशीरी। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। आज कहीं नहीं चमक रहे हो तुम, पहचान खत्म कर ली तुमने अपनी, कोई पहचान नहीं हो रही है। ट्रेनों में तुम नजर नहीं आ रहे, बसों में तुम नजर नहीं आ रहे, फ्लाइट में तुम नजर नहीं आ रहे, और अगर होते भी हो तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं। पहचान नहीं अगर होते भी हो, क्या बात है। वरना तुम 7 लाख दुश्मन थे इस्लाम के, 7 लाख। कितने? बोल जाओ, तुम भी बोल जाओ। 7 लाख थे, और जब मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला खड़ा हुआ तो बोला नहीं गया जी। रोम का बादशाह बोला महफिल का खास मेहमान तू ही है, क्या बात। जबान बंद क्यों है? कहा बादशाह सलामत बोलने नहीं दे रहा। कौन? कहा इस महफिल में कहीं ना कहीं मुसलमान बैठा है। वाह सुभान अल्लाह। कहा मुसलमान तुझे क्यों रोकेगा? कहा उसका रोब, उसका दबदबा, उसका ईमान, उसका ईमानी जोश, उसकी शान मेरी जबान पर ताले लगाए हुए है। मैं चाहता हूं मगर बोला नहीं जाता। बादशाह रूम खड़े होकर बोला मुसलमान की हिम्मत के 7 लाख तलवारों के बीच में आ जाए। तो वक्त का जो स्पीकर आया था खड़े होकर कहा बादशाह सलामत, गलत फहमी की ऐनक हटा कर देखिए। कहा मतलब? कहा जो मुसलमान होगा वो तादाद और हथियार से डरेगा नहीं। क्या बात है। अगर तू सच्चा है तो उठा। उठाई उंगली। स्पीकर ने कहा मुसलमान तुझे तेरे नबी का वास्ता, निकल तो सही। पतला दुबला और कमजोर बीच मजमे में खड़ा हुआ, शक्ल देखी, चेहरा देखा, लिबास देखा, मुसलमान है। तलवारें उठी। रूम का बादशाह बोला खबरदार, म्यान में डाल लो। हम ऐसे ताकतवर और बहादुर लोगों की कद्र करते हैं, पूछ तो ले हैं कौन? बादशाह रूम बोला मुसलमान से इधर आओ। मुसलमान मुस्कुरा के बोला खामोश बैठ, किसी के कदमों में जाना नहीं सीखा है। कहा मतलब? कहा मेरे नबी ने कहा था जब तक मेरे और मेरों के रहोगे तुम्हें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, जिसे जरूरत पड़ेगी वो तुम्हारे कदमों में आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है तू आ, मुझे नहीं आना। कुर्सी छोड़ी, तख्त छोड़ा, उंगली का इशारा करके कहा रास्ता दो। 7 लाख के बीच में से निकल कर आया रूमी बादशाह। सामने आकर कहा कौन हो? कहा मुसलमान। तुम सुभान अल्लाह भी नहीं बोल सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कौन हो? कहा मुसलमान। कहां से आए हो? कहा मदीने से। वाह। नाम क्या है? तो इन्हीं की मुखालफत में जमा हुई थी 7 लाख तलवारें। उंगली उठा के बोले बता दूं नाम? सुनोगे? हिम्मत है? नजर मिलाओगे? कहा बोलो तो सही। रूम के बादशाह से बोला मुसलमान मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद इब्ने वलीद रखा है और मेरे नबी ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे मियां क्या बात है। इतना सुनना था, झुक गई नजरें, जी हिल गया बादशाह।
रोम का बादशाह बोला खालिद सारी बात छोड़, सिर्फ एक बात का जवाब दे दे। जी। कहा क्या? कौन सी ताकत ले आई तुझे? वाह सुभान अल्लाह, कौन सी जसारत ले आई तुझे? क्या बात है, क्या बात। कौन सी हिम्मत ले आई तुझे? तेरे ही लिए 7 लाख तलवारें आई हैं। खालिद इब्ने वलीद बोले बता दूं ताकत का नाम? कहा उसी ताकत का नाम है ईमान। इसी को कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसी का नाम है मुस्तफा की गुलामी। इतना सुनना था तलवारें उठी के कत्ल कर दें। बादशाह बोला नहीं जी, रखो तलवार, बात करने दो। थोड़ी देर बाद की बादशाह का दिल हिल गया। वाह सुभान। हजारों लोग खालिद इब्ने वलीद के कदमों में झुक गए, कहने लगे बाकी बातें बाद में होंगी, पहले अपने नबी का कलमा पढ़ा लो। अरे तुम सुभान अल्लाह ही बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो। पहले अपने नबी का कलमा पढ़ा लो। कलमा पढ़ाया, हजारों जब सीने सलट गए, खालिद इब्ने वलीद बोले कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्या पसंद आ गया? हजारों ज़बानें बोल उठी बादशाह के सामने। खालिद इब्ने वलीद कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज पर कलमा पढ़ लिया है। कहा किस पर? कि जब मुस्तफा के खालिद इब्ने वलीद का ये आलम है तो खुद उस रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब बर्पा कर दिया अकेले मुसलमान ने। आज तो बस्ती में हजारों हो जी, फिर भी मस्जिद खाली, फिर भी मदरसे वीरान, फिर भी खानकाहों में झाड़ू कशी करने वाला नहीं, फिर भी मस्जिद के इमाम के पास कोई बैठने वाला नहीं। फिर सर पकड़ कर रोता है, मौलाना साहब बात तो बताओ, आखिर हमारे साथ हो क्यों रहा? अरे खैरियत मनाया, टुकड़े मिल रहे हैं, वरना कौमें तबाह हो गई। पिछली कितनी पानी नसीब ना हुए उन्हें। ये तो करम है तुझे, तेरे ऊपर, कि अल्लाह ने तुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजार गुनाह के बावजूद करम बचाए हुए है उस पैगंबर का। गुनाह तुम कर रहे हो, रो मुस्तफा रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ, सिया तुम बन के जाओगे, कयामत के दिन सजदा लंबा मुस्तफा करेंगे। हाय हाय, सुभान। रब कहेगा महबूब उठाओ, नबी कहेंगे मौला नेक तूने ले लिए, गुनाहगार मुझ पर भरोसा किए बैठे। सर जब तक उठेगा नहीं, जब तक गुनाहगारों को बख्शना। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, गैरत नहीं आती? हाथ उठा के दावे कर रहे हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज एक टाइम की नहीं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का तरीका एक नहीं, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम से इतनी दूरी के जिसका ठिकाना नहीं, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। जानते हो क्या किया था आला हजरत ने? ऑपरेशन हुआ था पैर का, डॉक्टर ने कहा था चलना मत, तकलीफ बढ़ने का अंदेशा है, जख्म और गहरा हो गया, तकलीफ बढ़ेगी, यानी ठीक जल्दी नहीं हो पाएगा। मगर जैसे कि जोहर की अजान हुई, आला हजरत अज़ीमुल बरकत अपना पैर उठाते उठाते मस्जिद में चले गए। जिसने ऑपरेशन किया था वो जर्राह मस्जिद में मौजूद थे। उन्होंने देखकर कहा हुजूर मैंने तो आपसे मना किया था, आप अब यानी के पैर को हरकत ना दें। और आधे घंटे के बाद ही आप मस्जिद में आ गए। आला हजरत बोले पैर की तकलीफ देखूं या अल्लाह का फरीदा देखूं? अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर क्या कर रहे हैं आप? तकलीफ देखो, अभी ऑपरेशन हुआ है। आला हजरत
माने नहीं। एक कुर्सी तैयार की खादिमों ने, उस कुर्सी पर बैठाया जाता था आपको, और नमाज के वक्त कुर्सी पर बैठा के मस्जिद में लाया जाता था आपको। सारा दिन लिखना भी था, दीगर फतवों का जवाब भी देना था, दुनिया के काम भी थे, मुलाकातें भी थी, मगर जब नमाज का वक्त होता तो मस्जिद में अगली सब में बैठे मिलते थे आला हजरत। आज बिचा बिला वजह दुनिया में मसला के आला हजरत के नारे नहीं लगाए जा रहे हैं। आज जो नारे लग रहे हैं ये आला हजरत के तकने की वजह है, परहेजगारी की वजह है, ये उनके इश्क रसूल की वजह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत और से मुजद्दिद अल-फिसानी। सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई आदमी ऐसा है जो ये नहीं चाहता हो कि मेरा नाम ना हो? नफ्स तो सबके है ना। हाँ जी जी। चोरियां करके भी पैसे इकट्ठे करके लोग मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग ऊंची लगा रहे हैं, नाम हो। अरे बेवकूफ आदमी, तुझे क्या मिलेगा भाई? मजे औलाद लेगी, कुटाई तेरी होगी। जी क्या बात है। दलाली तूने की, ऐश तेरी औलाद कर लेगी, कब्र में तू पिटेगा। क्या बात। हराम तूने कमाया, सुकून औलाद उठाएगी, पिटाई तेरी होगी, तुझे क्या मिलेगा? वाह, बड़ा नाम उछाला है तुमने। याद रख, ये सोच है तेरी, मगर याद रख अगर जिंदगी ऐसी है तो 40वें के दिन भी औलाद चंदा करेगी आपस में बैठ के कि अब्बा की फातहा करानी है, कितने कितने पैसे पड़ेंगे, इस मंजिल पर लाकर रख देगी औलाद। कोई याद नहीं कर रहा तुम्हें, तुम जैसे कितने आए चले गए, मर गए, खत्म हो गए, उनकी औलादें उनकी कब्रों पर जाके भी नहीं झांक रही हैं, कोई जाकर नहीं देख रहा। देख लो जाके बरेली में 108 साल हो गए, खुदा की कसम, हजार रुकावटों के बावजूद करोड़ों मुसलमान बरेली की धरती पर उतर गया और उतर के पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया, हम अपने बाप के लिए नहीं जा रहे, मुस्तफा के आशिक के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी कब्र पर क्यों नहीं जा रही है दुनिया? जी, क्यों भूल गई तेरे दादा को दुनिया? क्या बात है। वाह, क्यों भूल गई तेरे बाप को दुनिया? धतूरे खड़े तुम्हारी कब्रों पे, जाके देखो, पहचाने खत्म हो गई कब्रों की, कोई देखने वाला नहीं है, मगर देख अल्लाह वालों को। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैसे सजे हैं दयार, वाह, कैसे सजे हैं मजार, कैसे बैठे हो लो लगाए, कैसे दिलों में है तुम्हारे धड़कने। क्या बात। नजर उठ जाए वली की, करम हो जाए वली का, ले ले आगोश मोहब्बत में अल्लाह वाला। ये है सैकड़ों साल हो गए, आज भी मजार चमक रहे हैं इनके, और कयामत तक चमकते रहेंगे, और कब्रों से जब उठेंगे तो अहले महशर कहेंगे मौला ये नूरानी जलवे वाले कौन है? मशिक्कत का नकीब कहेगा देखो इन्होंने दुनिया में मुझे राजी किया था, आज मैंने अपने बंदों को राजी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त है अल्लाह को राजी कर ले, कुछ भी हो अल्लाह को राजी करो। जी बेशक। अरे बहुत खूबसूरत जुमला दे रहा हूं, सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बता दूं। सुभान अल्लाह। अपने अंदर से घमंड पहले नंबर पर खत्म करो। वाह, क्या बात। सुन लो जी, ये जो घमंड है ना, घमंड इसे खत्म कर दो भाई साहब। बिल्कुल बीमारियां यही से चल रही हैं जी। आला हजरत कितने बड़े बाप के बेटे थे बताओ? क्या बात। लाहौर का शीश महल उन्हीं के बाप दादा की जागीर है जी। वाह, लेके बरेली से एटा तक, अलीगढ़ तक, आगरा तक तमाम जायदाद मौलाना रजा अली खां के जमाने में इन्हीं के बाप दादा की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहसीलदार थे दादा उनके। क्या बात। मगर यार नादिर साहब मैंने तो देखा भी है, देख अच्छा सुनने से कहीं ज्यादा मैंने देखा है। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत का मैं जहां भी नाम पढ़ता हूँ ना फतवों पे कहीं भी, जी जी, तो मालूम है नाम के आगे क्या होता? फकीर अहमद रजा।
हकीर अहमद रजा, अहतर अहमद रजा, खाकसार अहमद रजा, खाक पाए मुस्तफा अहमद रजा, खाकसारे नबी अहमद रजा। कहीं नहीं लिखा अहमद रजा खान, अहमद रजा खान, अहमद रजा खान। हालांकि क्लियर क्लीन एकदम डिक्लियर मामला, पठान का बेटा है अहमद रजा, क्लियर पठान का शहजादा है अहमद रजा। लिख सकते थे खान, मगर कभी ना लिखा। एक मर्तबा आपकी बारगाह में कहा गया, हुजूर एक जुमला बढ़ा दे, खान लिख दे। फरमाया तकब्बुर की बुआ थी ये जी, लफ्ज़ खान से तकब्बुर की बुआ इसलिए पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता मैं इसलिए। अल्लाह अल्लाह। हालांकि पठान का बेटा है, उसके बावजूद क्या खाक सारी है सीने में। सुभान अल्लाह। पान का शौक था जी। सहरी के वक्त बच्चा पान नहीं लाया जो खाने का थोसा लाता था, चाट मार दिया आला हजरत ने। शौक था, मार दिया चाट। अरे यार, बड़े बाप के बेटे बड़े मौलाना थे, क्या बात है मार दिया। हजरत थोड़ी आला हजरत थे। वाह क्या बात। कौन था पूछने वाला? हाँ हाँ, तो हजरत डांटे भी मार रहे हैं जी। हाँ, कितने हजरत गालियां भी बक रहे हैं जी। है कोई पूछने वाला? हिम्मत ना, हिम्मत नहीं है भाई साहब, कोई पूछ ले। एक तो मस्जिद के दरवाजे पे कह रहा इमाम किसी के बाप का गुलाम हूँ, ठीक कर दूंगा सबको, ठीक कर तो मैंने कहा अल्लाह के वास्ते खुद तो मरेगा ही तो दूसरों को मरवाने चक्कर में। अरे जरूरत क्या है यार, ईमान मत कर। खाकसारी के साथ ठीक है, आप आलिम हैं, अच्छी बात है, आपका एक मकाम है, मर्तबा है, शान है, आप कौम के इमाम हैं, हाकिम हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लठिया से मारेंगे यार। ये क्या बात हो गई यार? क्या शान है मेरे आला हजरत की, जोर से बोल के दिखाओ। हाथ लग गया चांद चेहरे पे बच्चे के, तड़प ऐसी हुई, सहरी का वक्त मुकम्मल फजर हो गई। खादिमों को बुला के कहा जो मेरा तोशा लाता उस बच्चे को तलाश करो। हुजूर क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, बुला लो, सामने देख लेना। तलाश सारा दिन किया, रमजान का महीना था, बच्चा मिले ही तो ना। अफ्तार के वक्त तोशा लेके चूंकि ड्यूटी थी, बच्चा आ गया। खुदा की कसम आंखें आंसुओं से भर गई आला हजरत की। बच्चे के करीब गए, तन्हाई में ले गए, बच्चे से कहा बेटा याद है रात सहरी में मैंने तुम्हें चांटा मार दिया था? हाँ हुजूर क्या हुआ? मैं तो भूल गया। क्या हुआ? आज का बच्चा थोड़ी था जो सीने में रख लेता। हाँ हुजूर हो गया, जो होना था हो गया। क्या हुआ? आपने मार दिया? अल्लाह हजरत बोले ना बेटा, रात भर नींद नहीं आई, अल्लाह सारा दिन सुकून नहीं मिला, और तुम्हें तलाश किया तुम मिले नहीं, काम करोगे? क्या? बोले जैसे मैंने मारा था, अल्लाह तुम मेरे चेहरे पे मारो तब अहमद रजा को सुकून मिले। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या खाकसारी है, अल्लाह क्या शान है। नाम के नारे आला हजरत के लग रहे हैं और बाप को टुकड़े नहीं दिए जा रहे, माँ को टुकड़े नहीं दिए जा रहे। बड़े भाई दवाई के बगैर बिस्तर पर तड़प रहा है, 5 रुपए की खुराक बड़े भाई को नहीं दी जा रही। बड़े भाई की बेवा घर में ईद के दिन बाल खोले हुए रो रही है, मगर उस बेवा को दुपट्टा नहीं मिल रहा। और तुम्हारा ऐलान ये, हम मसला के आला हजरत पे अमल करते, कान खोल कर सुन। किसी गलत मौलाना के रास्ते पे चल पड़ा है तू, किसी गलत मौलाना ने अपने हाथ में तेरा हाथ लेके तेरी जिंदगी का सौदा कर लिया है। अगर कोई सही मौलाना के हाथ में तेरा हाथ होता तो वो ये कहता, जिसके हाथ में मसला के आला हजरत का नारा होगा वो रात को खुद भूखा सोना तो गवारा करेगा, मगर अपने बाप माँ, अपने भाई, अपने पड़ोसी या अपने किसी रिश्तेदार को कभी बिस्तर पर भूखा सुलाना गवारा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत और से मुजद्दिद अल-फिसानी। बच्चा शर्मा गया, क्या बात कर रहे हैं हुजूर? ऐसा नहीं होगा। हजरत ने हाथ पकड़े बच्चे के, सर पे मारे, अपने
सर पे मार के कहा ले, अब सुकून हुआ है मुझे। अल्लाह अकबर अल्लाह। 108 साल हो गए, दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही। जानते हो क्यों? करोड़पति थे, 2 ही बेटे थे, ऐश करते जी। हाँ, मगर सारी जिंदगी मुफ्ती आदम को खादी का कुर्ता पहनाया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 17 साल की उम्र से, हुज्जतुल इस्लाम की विलादत के 18 साल बाद पैदा हुए थे मुफ्ती आदम। मगर जब आंख खोली, होश आया, तो भाई को खादी की लुंगी में देखा, खादी के कुर्ते में देखा, खादी की टोपी में देखा। जमींदार बाप की औलाद, जमींदार बाप का बेटा, इतने बड़े अमीर का शहजादा, और लिबास खाकसार, क्या लिबास, क्या जिंदगी। तुमने सब कुछ जमा करके दे दिया अपनी औलादों को। क्या मिला तुम्हें? क्या इकट्ठा किया तुमने? क्या जमा किया है तुमने? ये थे इकट्ठा करने वाले। हुज्जतुल इस्लाम के मज़ार पे भी कुंटलो फूल, मुफ्ती आदम के मज़ार पे भी कुंटलो फूल, आला हजरत के मज़ार पे भी कुंटलो फूल। तुम सो के भी नहीं उठते, उनकी गलियों में फूलों की लाइन लग जाती है। कोई याद नहीं करने वाला है तुम्हें। हाँ, तुम्हें याद किया जाएगा। जानते हो कब? अगर आला हजरत ना बन सकते, हजरत ना बन सकते, तो कम से कम मुकम्मल ईमान वाले तो बन जाओ। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, ईमान की बरकत क्या होती है? सुभान अल्लाह बोलेंगे आप जल्दी? मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी। ये वो लोग हैं जी जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया है। क्या बात है, वाह। हाँ, ये वो लोग हैं, उन्हीं में से एक आला हजरत भी। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान। मैंने उर्स आला हजरत में भी इसी पर गुफ्तगू की थी जी, इस्लामिया में। उसी में आला हजरत भी, जिनके सीने में ईमान को नक्श फरमाया है अल्लाह ने। और कैसा ईमान, कैसा ईमान, खुदा की कसम के खुद तो है ही, जो उनके करीब बैठता चला गया वो भी खुशबूदार होता चला गया, चमकता चला गया। देख लो आप उठा के अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी, मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी, हुजूर सदरुल लफादिल, मुहद्दिस आज़म सूरती, मुहद्दिस आज़म कछोजवी, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जितने भी नाम मैं लेता जा रहा हूँ आपके पास, ये सब वही हैं कि जिनको आला हजरत के ईमान की खुशबू और महक मिली और वो चमकते चले गए, खुद भी चमके, और जो उनके करीब आता चला गया वो भी चमकता हुआ चला गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। ईमान मजबूत करो अपने, क्या बात है, वाह। ईमान अच्छे करो अपने, मुकम्मल ईमान वाले बन जाओ। और कैसे बन जाओ? अगर कोई लोहार भट्टी पे बैठ कर लोहे का काम करता हो, तुम कुछ खरीदो मत खरीदो, मगर उसकी गर्दो गुबार आपके लिबास पर जरूर पड़ जाएगी जी। इसी तरह कोई इत्र फरोश अगर इत्र बेचता हो, पास में जाकर बैठो, महक फ्री में मिल जाएगी। ईमान अच्छे कर लो, अकीदे अच्छे कर लो, अमल अच्छे कर लो, खुद भी नफा बख्श रहोगे, और जो करीब होता चला जाएगा वो भी महकता चला जाएगा। और ईमान की एक अलामत ये भी होती है कि ईमान वाला मरना गवारा करता है, मगर किसी गैर के आगे सर झुकाना कभी पसंद नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। दीन इलाही कायम करने वाला ही था ना अकबर, जिसने सख्तियों के साथ मुजद्दिद अल्फसानी को बुलाया था, बुलाओ मेरे दरबार में, मगर ईमान नक्श था सीने में। हाँ, नक्श था, गेट ऐसा बनवाया था, हुक्म देंगे तो झुकेगा नहीं, इसलिए कि गुलाम पक्का है वो। इस गेट में को बुलाओ, क्या
क्या शान है खुदा की कसम, पैरों की तरफ से दाखिल हुए। सुभान अल्लाह। सर नहीं झुकने दिया मुजद्दिद अल-फिसानी ने, वाह। चले गए सामने, गुफ्तगू हुई, सर झुकाने का मौका नहीं। जो दीन इलाही कायम करके लोगों के सर अपने सामने झुकाना चाहता था, ऐसा तमाचा उस मुजद्दिद ने उस अकबर के मुंह पे मारा कि अकबर की अकबरियत का खात्मा हो गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा के दीन को इज्जत अता फरमाई। मुजद्दिद अल-फिसानी का कदम खुदा की कसम जिधर से निकलता चला गया, दीन मुस्तफा की इशाअत होती रही, तबलीग होती रही, मुस्तफा का दीन बढ़ता गया, इस्लाम को आगे बढ़ोतरी मिलती रही, अल्लाह दीन को इज्जतें देता रहा। आज भी अगर हम अपने ईमान और अकीदे मजबूत कर लें तो खुद भी कामयाब हो जाएंगे, जो हमारे करीब आएगा वो भी कामयाब होता चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे बनिए जी, सच्चे बनिए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए। और जो आपका मोहसिन हो, मोहसिन उसको कभी मत भूलिए जी। जिसने आपको नमाज की तलकीन की हो, रोजे की, ज़कात की, हज की, खैरात की, सदक़े की, जैसा कि मस्जिद के इमाम या आपकी बस्ती के उलमा कोई दीन की अगर तबलीग कर रहे हैं, उनको कभी फरामोश मत कीजिए, उनको कभी हल्का मत जानिए। देख रहे हैं आप, ये मैं आखिरी बात बता दूं, सुभान अल्लाह, जल्दी बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आदम कछोज भी एक मर्तबा सफर किए, मुहद्दिस आदम सूरती की बारगाह में गए, जाकर अर्ज की, हुजूर मैं सिर्फ एक बात पूछने आया हूं। कहा क्या? कहा हुजूर मैं आपसे ये पूछना आया हूँ, आप तकरीर में भी आला हजरत का जिक्र करते हैं, क्या बात, तहरीर में भी करते हैं, मस्जिद में भी करते हैं, खानका में भी करते हैं, मदरसों में भी करते हैं, सफर व हजर में भी आला हजरत का जिक्र, इतना आला हजरत का जिक्र क्यों करते हैं? मुजद्दिद तो आप भी हैं, कोई मुहद्दिस हैं आप, क्यों जिक्र करते हैं इतना? इतना जब कहा तो मुहद्दिस आजम सूरती बोले, सैयद साहब बता दूं क्यों करता हूं? बोले हाँ। कहा मुझे इल्म की दौलत उस्तादों से मिली है और मुझे खिलाफत और इरादत और मुरीदी का शरफ पीर से मिला है, मगर इश्क रसूल की जो दौलत मिली है ये मुझे बरेली के अहमद रजा से मिली है। मेरे सीने के जिस जिस कोने में देखोगे तुम्हें कुछ मिले ना मिले, मगर मुस्तफा का जो मदीना नजर आएगा इसमें किसी और का हाथ नहीं है, इसमें बरेली के इमाम अहमद रजा का। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम जब कोई काम करता है ना दीन का तो अल्लाह उसे बुलंद करता है, अल्लाह उसे यानी कि इज्जत देता है, अल्लाह उसे मकाम देता है। कुछ करके जाइए, कुछ करके जाइए, कुछ करके जाइए, और अगर किसी और के साथ ना कर सके तो अपने आप को अच्छा बनाइए, 5 वक्ता नमाजी बनाइए, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला बनाइए, माँ बाप का खिदमत गुजार बनाइए, अपनी औलाद के हाथ में कलम दे के मर जाइए। और कलम भी दुनियादार ना हो, कलम वो हो कि जिस कलम की नोक से दीन निकलता हो, शरीयत की हिफाजत होती हो, नामुसे रिसालत पर पहरा होता हो। दुनिया के अंदर ऐसा कलम दे के जाओ जहां दुनिया भी हो और उससे कहीं ज्यादा दीन नजर आता हो, और कलम बेटे का इतना मजबूत हो कि जब किसी गैर का बच्चा अपने कलम के नोक से हमारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत करे। सुभान अल्लाह। ये चीज पैदा करें, ये सारी चीजें उस वक्त पैदा होंगी जब ईमान अच्छे होंगे, ईमान मजबूत होंगे, अकीदे साफ सुथरे होंगे। खूबसूरत बनाइए अकीदों को, ईमान को मुकम्मल कीजिए। कहीं कुरान के खिलाफ, कहीं मस्जिद के खिलाफ, कहीं मदरसों के खिलाफ, कहीं खानकाहों के खिलाफ, कभी बहन बेटियों के दुपट्टों के खिलाफ, कहीं तुम्हारी टोपियों के खिलाफ, कहीं तुम्हारी दाढ़ियों के खिलाफ, कहीं तुम्हारे इस्लाम और दीन और शरीयत के खिलाफ। कभी का मामला मुकम्मल हो गया होता, मगर खुदा की कसम जितने कोशिशें करने वाले थे वो थक गए, मगर इस्लाम का आज तक कुछ बिगड़ा ही नहीं। क्या बात, वाह, जोर से नहीं बोल रहे थे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बिगड़ेगा नहीं ना, आज तक बिगड़ा और ना बिगड़ेगा। लोगों ने चाहा कि कुरान जला दें, खत्म हो जाएगा, जला के भी देख लिया जी। लोगों ने चाहा कुरान दरिया में डाल दें, खत्म हो जाएगा, डाल के देख लिया। लोगों ने चाहा कि कुरान के औराक को फाड़ कर
भी देख लिया। 1500 साल हो गए कुरान के खिलाफ साजिशें लोगों को रचते हुए, खुदा की कसम वो भी खत्म हो गए, उनकी औलादें खत्म हो गई, उनके अजदाद खत्म हो गए, उनकी नस्लें खत्म हो गई, उनकी बादशाहत मिट गई, उनके नामो निशान अल्लाह ने मिटा के रख दिए। 1500 साल हो गए, कुरान जैसे कल सलामत था, कुरान वैसे ही आज सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत, उर्से मुजद्दिदे अल-फिसानी। लोगों ने चाहा कि हम अल्लाह का जिक्र खत्म कर दें, नबी की नाते खत्म कर दें, बुजुर्गों की महफिलें दुनिया से मिटा के रख दें। उन लोगों के नाम मिट गए, उन लोगों के निशान मिट गए, उनकी आवाजों को अल्लाह ने जमीन में दबा के रख दिया। 1500 साल हो गए, आज तक कोई इस जिक्र को मिटा नहीं पाया। लोग जितना कम करने की कोशिशें करते जा रहे हैं, उनसे आला हजरत की भीड़ उतनी ही बढ़ती चली जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या देखो सुनो, एक बात बता दूं मैं तुम्हें। क्या बात है सर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अभी और खुलेगी, रुको तो, अभी और बढ़ेगी यार। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे यार? यही तो बात है। हाँ जब मैं खुल के एक बात कहता हूँ मौलवियों से, आवाजें अल्लाह की कसम बैठेंगी नहीं, दिल से आला हजरत के बंदो। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो साफ बात कह रहा हूँ, गोलियां खाने छोड़ दो ईमान से, बिल्कुल कुछ मत खाओ, दिल से आला हजरत के मजार के फूल खाओ। क्या बात है वाह। दिल से आला हजरत के हो जाओ, आवाज बैठ गई, गारंटी है हमारी। हाँ साफ बात है, दिल से हो जाओ उनके। क्या बात, जिस दिल से हो गए, फिर टेबलेट खाने की मौलवी को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात, पक्की बात है। बोलना तेरा काम है, बुलवाना उनका काम। अब तुम सुभान अल्लाह बोलो तो फिर अब बात आगे बढ़ाते हैं। कोशिशें कर ली, लोग थक गए, आवाजें उठाते उठाते, दीवारें खड़ी करते करते, अंगुष्ठ नुमाई करते करते लोग थक गए। मगर खुदा की कसम 1500 साल हो गए, आज तक इस्लाम का ना कुछ बिगड़ा है और ना कयामत तक कुछ बिगड़ सकेगा। इस्लाम घटने वाला नहीं है, जो घटाने के लिए आए थे वो घट गए। इस्लाम कल भी बढ़ रहा था, इस्लाम आज भी बढ़ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन मुल्कों में नामो निशान नहीं था इस दीन का, सोशल मीडिया और अखबारात के जरिए तुम सो के भी नहीं उठते, तुम्हारे दरवाजों तक ये आवाजें आ जाती हैं कि आज फला इलाके में इतनों ने कलमा पढ़ लिया, आज फला इलाके में इतने लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, आज फला इलाके में इतने लोगों ने नबी का दीन कबूल कर लिया। ये क्या है? तबलीग करने कोई नहीं गया, उन्हें बताने कोई नहीं गया, उन्हें समझाने कोई नहीं गया। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी है कि हर चार जानिब इस्लाम की मुखालफत हो रही है, इस्लाम फिर भी घटने का नाम नहीं ले रहा। इसका मतलब यह है कि सब लोग झूठे हो सकते हैं, नबी का लाया हुआ दीन कभी झूठा नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। वाह वाह वाह, क्या जिंदगी पैदा की है। वाह वाह वाह, कुछ भी करें लोग, क्या बात, क्या हो रहा है? हाँ एक चीज है, उसको मैं आपको बता देता हूं। ईमान मुकम्मल कर लो अपने जी। सुन लो, हो ईमान मुकम्मल और मजबूत कर लो अपने। जिस दिन तुम्हारे ईमान मुकम्मल हो गए, खुदा की कसम मेरा दिल कहता है हिम्मत किसी की नहीं होगी जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठा दे। क्या बात, वाह। कोई मामूली तारीख है क्या तुम्हारी? 1000 साल तक हुकूमत की थी तुमने इस मुल्क में जी। लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के ये चारों जब एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले बैठे बैठे आगे आ जाओ जरा, गौसे पाक के नाम पे पीछे वाले बैठे आ जाओ, बैठे खड़े होके मत आओ, बैठे बैठे सरक जाओ। अरे ऐसे ही आ जाओ, थोड़े थोड़े होके आ जाओ। सुबह वो जो मस्जिद के गेट पे बैठे आ जाओ, जल्दी आओ जो इधर बैठे। अरे यार मेरे भाई हद कर दी यार, तुम हद कर दी। बताओ, जल्दी आओ। सुभान अल्लाह पूरी ताकत से बोलेंगे आप, जोर से बोलेंगे आप सुभान अल्लाह।
1000 साल तक हुकूमत की लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के जब एक था तो हुकूमत नबी का गुलाम कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान। उसके हालात मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। आज किस मंजिल पर जा चुका है मुल्क। मैं कोई सियासी आदमी नहीं, कोई लीडर नहीं, ना मुझे मुल्क की बात करना, मुझे सिर्फ अपनी कौम को कुछ बताना है। और वो मैं ये बताना चाहता हूँ, 1000 साल तक हुकूमत करने वाला आज किस मंजिल पे आके बैठा है वो मुझसे कहीं ज्यादा आप जानते हैं। उसकी बुनियादी वजह जब तलाश करोगे तो फिर वो मेरे